मैं तो नीलकंठ हमारे योगी जी के साइड, हम योगी जी के गांव की तरफ के हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी हरिद्वार ऋषिकेश की तरह, यहाँ की तरह एक ही फ्लैट में रह जाएंगे। अपनी जमीन को बचाएंगे और अपने गांव जाएंगे, अपनी देव देवताओं को पूजेंगे। और गांव में अभी भी मेरे हस्बैंड तो हम जाते हैं, खेती उती करते हैं। 6 महीने हुआ, 6 महीने यहाँ। जो दिल्ली में रह रहा है उसका ये सवाल है कि अगर उत्तराखंड में किसी को जमीन लेने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है, तो उत्तराखंड वाले दिल्ली में रहने किस अधिकार से रहेंगे? खिचड़ी वगैरह एक बना दो, हाँ बनांदा छो, या काम चूना रोटी खिचड़ी सब बना दो आप। सिलोट लया वाला गाँव बटे। हाँ उत्तराखंड से दिल्ली आ चुकी मातृशक्ति मेरे साथ मौजूद है, उनसे मैं बातचीत करूंगा। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवकी रावत। मैम आपका नाम? मीनाक्षी गोसाई। मैम आपका? सीमा नेगी। मेरा भुवनेश्वरी रावत। सरला भाकुनी। कौशल्या खंसिली। अच्छा, आप सभी लोग उत्तराखंड से हैं, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं तो नीलकंठ हमारे योगी जी के साइड, हम योगी जी के गांव की तरफ के हैं। और आप? मैं कल्दीखाल ब्लॉक दलमोटा गांव से। आप? हम भी नीलकंठ साइड के। हम कोटद्वार। मैं सुमेसर की कुमाऊं की हूँ। और हम भी रूखाले घनसेल गाँव। मतलब ज्यादातर लोग पौड़ी से यहाँ पे मौजूद है। इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये उत्तराखंड के बारे में कितना जानते हैं। आपको कितना टाइम हो गया दिल्ली में? मैं तो जब से शादी हुई 83 में, तब से दिल्ली में आना जाना है गांव में। और गांव में अभी भी मेरे हस्बैंड तो हम जाते हैं, खेती उती करते हैं। 6 महीने हुआ, 6 महीने यहाँ। 6 महीने गाँव, 6 महीने हाँ, नेवी वाली ड्यूटी लगी है मतलब? मैं तो नारद मुनि की तरह रहती हूँ, कभी गाँव कभी यहाँ, सब जगह घूमती रहती हूँ। मैम आप जाते हो पहाड़? कम जाती हूँ पर जाते हैं। आप? हम भी जाते हैं पहाड़। आप तो कोटद्वार से हैं, तो आप तो जाती रहेंगी। नहीं जाती मैं पहाड़। नहीं जाती? मतलब पहले से ही नहीं गई थी, बचपन से ही कोटद्वारी में रहे बचपन से, और शादी भी वहीं हुई कोटद्वार। तो गढ़वाली बोलनी आती है? हाँ बिल्कुल आंचे। गढ़वाल बोली नान से? खूब गढ़वाला नाम था। आप? हम सुमेसर के हैं, पर कुमाऊं में कम जाती हूँ, पर पूरी आप जाते हैं कुमाऊं? जाते हैं? हाँ जाते रहते हैं। और आप? हम तो जाते हैं हर साल गढ़वाल। गढ़वाल बोलो नांच? हाँ गढ़वाल, हम तो सब गरम काम करी हमारे सब। तो ये जो गारम जो पहाड़ों में खानो बनो जो खिचड़ी वगैरह एक बना दो? हाँ बनांदा छो, या काम चूना रोटी खिचड़ी सब बना दो आप। सिलोट लया वाला गाँव बटे। हाँ तो मैम आपसे कुछ गढ़वाली में बात करें? हाँ करो गढ़ाली। 6 महीना तुम गाँव रहो, 6 महीना एक रहो, ज्यादा मजा का खान। ज्यादा मजा गाँव में छे। तो 6 महीना के लिए 8 महीना के लिए ना दिन दड़ा छना तो तो दिखना है कि 6 महीने ही ना रह गए, फिर अपन पहाड़ चल गए। अच्छा, जाना रहता इन बार ने बीच में भी जाना रहता हम। और तो गाँव में जो खेती बाड़ी उनमें तो लेकर जाता, फिर खाया फिर चल जाता। तो पहले दिल्ली रहता वाला? अभी तो दिल्ली में दिल्ली रहा ना, मैं 8-10 साल में मेरा हस्बैंड बोला कि मैं तो गाँव पड़ गया लग दू और प्रदूषण नहीं से मैं नाचने तो बना दगड़ में रहा दू। और तब मेरा लड़का जब कोरोना हुआ तब घर बैठे काम कर दू, तो मैं गाँव भी जान और एक भी रहा दुई तरफ। रोड छे तुम आगा? हमारे गाँव में अभी जब मेरा हस्बैंड गाँव गए ना तो वही बाद है रोड उन दौड़ा भागी कारी। अमन गाँव में मतलब काफी अब गाँव बहुत विकास करना सोचू और करना भी रहता समाज सेवा। आप गाँव में छे रोड? हमारे गाँव तो बहुत पहले बेटन से रोड लाइट और रोड में यार ससुरास में के बहुत पहले बेटन छो। मैं तो बहुत देर में आया रोड और लाइट भी, लेकिन ससुरास में बहुत मेरा सतपुली साइड से मेरा। अच्छा, तो ये शक्ल मिलनी तो होगा ना? हाँ। अच्छा, आपके गांव में है रोड? हाँ रोड है हमारे, तो घूमने भी टूरिस्ट लोग आते हैं सुमेसर में, बहुत अच्छा है। कभी आप लोग भी जाना, बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे तीरथ भी है, सुमेसर पिकनिक बनाने आते हैं लोग, बहुत ही बढ़िया लगता है। अच्छा, आजकल एक मुद्दा चल रहा है भू कानून को लेकर, आपने सुना भू कानून के बारे में? भू कानून भी सुना है। मैं करी जो मतलब हिंदी में बोलूँ तो हमारे गांव जो हमारे उत्तराखंड जो हमने प्लान कर दिया, वो हमने मतलब जो लोग हम रिटायर हो गए वो हो गए, हम अपने गांव जाए और जो बच्चे हमारे शहर में रहे नौकरी के कारण वो यहाँ रहे और अपनी ज़मीन बचाए, अपने बच्चों को भी अपनी बोली भाषा सिखाए और अपनी ज़मीन को बचाए। मतलब ज़मीन हमारी बाहर के लोग बस गए हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी हरिद्वार ऋषिकेश की तरह, यहाँ की तरह एक ही फ्लैट में रह जाएंगे। अपनी ज़मीन को बचाएंगे और अपने गांव जाएंगे, अपनी देव देवताओं को पूजेंगे। मेरे सबसे ये विनती है, अपने अपर गांव जाओ और अपर देव देवता पूजो और अपर संस्कृत तो याद रखो और अपर जमीन बचाओ, अपर जमीन बचाओ। भू कानून। मैम आप भू कानून को लेकर कुछ जानती हैं? थोड़ा बहुत। भू कानून में उत्तराखंड वासियों की मांग है कि उत्तराखंड में किसी बाहरी राज्य के लोगों को जमीन न दी जाए, तो इस पर आपकी क्या राय है?
हाँ बिल्कुल, हमारी देवभूमि है वो, और हमें ही वहाँ पे रहने का अधिकार होना चाहिए, किसी बाहर वाले को आने का वहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो दिल्ली में रह रहा है उसका ये सवाल है कि अगर उत्तराखंड में किसी को जमीन लेने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है, तो उत्तराखंड वाले दिल्ली में रहने किस अधिकार से रहेंगे? इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे तो अभी मैं कुछ क्योंकि ये सवाल वो बहुत करते हैं, आप लोग जानते हो भू कानून के बारे में, तो आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो ये कहूंगी कि हमारे उत्तराखंड की जो जमीन है देवभूमि, और अपने पूर्वजों की जमीन को न बेचिए, और वो हमारी धरोहर है। हम लोगों ने कुछ नहीं कमाया, हमारे पूर्वजों ने जो कमा रखा है उसको मतलब ऐसे बाहर के लोगों में न बेचिए। बस इतना ही कहूंगी। मेरे सभी भाई बहनों से यही विनती है कि अपनी जमीन को न बेचने दी, अपने पूर्वजों की जमीन को न बेचे। आप कुछ कहेंगे भू कानून को लेकर? अब भू कानून के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। और आपको है थोड़ी बहुत? हम तो ये कहते हैं कि जितने में गवर्नमेंट ये करे कि जितने भी यहाँ के बच्चे हैं, क्वालिफाइड हैं वगैरह हैं, तो उनके लिए वहाँ पे अच्छा बेरोजगार काम हो, अच्छा जॉब मिले, तो यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उन लोगों को। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ जॉब मिले बच्चों को। हमारे बच्चे भी, हमारे हस्बैंड भी हैं करते, तो वहाँ अच्छे बैंक हो, अच्छे स्टडी हो, अच्छा कॉलेज हो, तो यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ ऐसा कुछ सुविधा ही नहीं है, तो इसलिए सब लोग यहाँ पे हैं। उत्तराखंड में अगर सब कुछ हो जाए तो तभी हो जाए। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार थोड़ा इसमें ध्यान दे कि मतलब वहाँ जॉब अच्छी मिले, तो हम लोग भी वहीं जाएं, है ना। तो यहीं पे सब कुछ है, सब गवर्नमेंट दिल्ली के लिए, यहाँ के लिए करे, यूपी दिल्ली के लिए, तो वहाँ के लिए भी ज़रा सोचे। बस मेरे से यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। यानी अगर पलायन को रोकना है तो उत्तराखंड में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना होगा। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ विजय नेगी, उत्तराखंड तक।